नोएडा का ट्विन टावर कल दोपहर 2:30 बजे गिर जाएगा। अब से महज कुछ चंद घंटे ही बचे हुए हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं बात करने के लिए, चेतन दत्ता जी। यही वो शख्स हैं जो ब्लास्ट का बटन जो है वो दबाएंगे। सर, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, अगर आप विस्तार से बता सकें हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ एक सायरन बजेगा और उस होटल की बंद होने के बाद हमारे लिए सिग्नल होगा कि अब हम बटन प्रेस कर सकते हैं। तो जो डायनामो मैंने कल आपको दिखाया था, हम उससे करंट को चार्ज करेंगे और बटन को प्रेस कर देंगे एंड वेरी सिंपली उसके बाद डेटोनेटर ब्लास्ट करेंगे। जो डेटोनेट होने के बाद इमीडिएटली जितने जो 9562 होल्स में हमारे डिलेज हैं वो डिलेज इग्नाइट हो जाएंगी और विद इन 9 सेकंड वो ब्लास्ट करेंगी और उसके 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल नीचे आ जाएगी। क्या प्रोटोकॉल रहेगा सर? आपको कहाँ कहाँ से जो है ग्रीन सिग्नल दिया? ग्रीन सिग्नल सिर्फ अब एक सायरन ही हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि पूरी सोसाइटी और जो सोसाइटीज़ हैं आसपास वो इक्विट हो जाएंगी और पुलिस प्रशासन ने पूरे 500 मीटर के रेडियस में बिल्कुल इसको खाली किया हुआ है। तो एवरीथिंग विल सेफ। द सायरन का जो होटल रहेगा उसका बंद होना ही हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल होगा कि साइट इज रेडी फॉर द ब्लास्ट। उसके अलावा सर कितनी दूर से जो है वो वायर आएगा, कितने मीटर का वो वायर रहेगा? हम लोग उस वायर से दूर होंगे, वायर लेके हम लोग 100 मीटर के आसपास दूर रहेंगे और 100 मीटर के बाद हम वहाँ खड़े रहेंगे और मतलब ब्लास्टिंग साइट से हम ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर होंगे। कहाँ पर आप लोग खड़े होंगे सर? कुछ डिसाइड हुआ है, जो एटीएस विलेज का जो हमारा बैरिकेडिंग है उससे राइट टर्न करने के बाद जो लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ सड़क जा रही है वहाँ कहीं हमारा एक पॉइंट बनेगा जहाँ से हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप जो है किस तरीके से? कई बार क्या होता है, कहीं तार में ब्रेक है या कोई कनेक्शन में ब्रेक हो जाता है, उसको चेक करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा कनेक्टिव मीटर रहता है। जो तार वहाँ से यहाँ तक आ रही है कि उसमें कोई ब्रेक नहीं है या ऊपर किसी कनेक्शन में कोई ब्रेक नहीं है, बड़ा सिंपल सा होता है। हम एक तार से उसको जोड़ते हैं, दूसरी तार को इससे कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। इसमें एक रेड लाइट आती है, इट सिग्नल देती है कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है और अगर ये लाइट नहीं चल रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेक है। ये कनेक्टिविटी मीटर रहता है जो हम अपनी कनेक्टिविटी को पूरा कनेक्शंस को और जो वायर ब्लास्टिंग साइड से हमारी बटन साइड तक आएगी उसको चेक करने के लिए। अभी इसमें जो रेड बत्ती जल रही है, कुछ इसी तरीके की बत्ती जो है वो कल? यस, बिल्कुल। इट शोज के पूरे कनेक्शंस ओके हैं और जो तार ब्लास्टिंग साइड से हमारे डायनेमो तक आई है उस तार में कहीं को ब्रेक नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा सर कोई आपके पास और भी कोई प्लान है? अगर कनेक्टिविटी में ब्रेक आता है तो उस स्थिति में आप लोग क्या? अगर कनेक्टिविटी में ब्रेक आता है तो वो इमीडिएटली फाइंड आउट करके उसको कनेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। और क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो कल के लिए सर आप लोगों की तरफ से रखे गए? प्रिकॉशंस तो अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग सिंपल सा एक N95 मास्क और ईयरबड्स पहन के ब्लास्टिंग साइट पे रहेंगे और ब्लास्टिंग करेंगे। क्योंकि डिमोलिशन के बाद जो धूल है वो बहुत ज्यादा उड़ेगी, तो उससे बचने के लिए N95 मास्क इज वेरी सफिशिएंट फॉर अस एंड नॉइस बहुत ज्यादा रहेगा, उसके लिए हम ईयरबड्स यूज करेंगे। इसी तरीके का कोई प्रोटेक्टिव गियर भी आप लोग पहनेंगे? नो, वी डोंट नीड एनीथिंग। कौन कौन रहेगा आप लोगों के साथ? मेरे साथ मिस्टर मयूर मेहता, हमारे एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर, और हमारे 3 फॉरेन एक्सपर्ट जो जेट डेमोलिशन से हैं उनके सीनियर ऑफिशियल्स और एक नोएडा प्रशासन की तरफ से पुलिस पर्सन। जो ब्रिंकमैन भी क्या आप लोगों के साथ रहेंगे, जिन्हें डिमोलिशन मैन? जो ब्रिंकमैन मेरे साथ होंगे, जो ब्रिंकमैन के साथ मिस्टर केविन एंड मिस्टर मार्टिसन, ये 3 लोग उनसे। ब्रिंकमैन ने ही ये पूरा ब्लास्ट जो है वो डिजाइन किया? बिल्कुल उन्हीं का डिजाइन है और उन्हीं की ही सुपरविजन में यहाँ सारा काम हो रहा है। आप बता रहे थे, हमारी जब बात हो रही थी, कि जो ट्विन टावर का जो पिलर है उसमें एक बहुत मोटा पिलर है जिसको आप लोग फैट बॉय करके बुलाते थे, उसकी क्या कहानी है सर? शायद ये कोई पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है और मेरे ख्याल से आई एम नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और वो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा पिलर है। सिर्फ वही ऐसा पिलर है जिस पर हम लोगों ने इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज़ किया है, बाकी सब जगह हम लोगों ने बड़ा लाइट एक्सप्लोसिव, पीटेन एक्सप्लोसिव को यूज़ किया है। क्या पिलर की साइज है और उसको किस नाम से आप लोग बुलाते हैं? उसको हम फैट बॉय के नाम से बुलाते हैं और पिलर का साइज ऑलमोस्ट 10 by 7 फीट्स का है। तो क्या वो पिलर जो है वो बिल्डिंग के बीचों बीच से होकर? नहीं, बीचों बीच नहीं है, बिल्डिंग एक साइड पे है, लेकिन सेंटर में है बिल्कुल, और साइड वॉल पे ऊपर से लेके नीचे तक गया हुआ है। जो एक्सप्लोसिव आप लोग यूज करने वाले हैं वो किस तरीके का एक्सप्लोसिव है, कौन सा टाइप का एक्सप्लोसिव? बड़ा ही लाइट एक्सप्लोसिव है, डेटोनेटिंग फ्यूज रहता है इसमें, पीटेन एक्सप्लोसिव रहता है। इसके साथ साथ हम शॉक ट्यूब्स पे डिले डेटोनेटर यूज कर रहे हैं और इस फैट बॉय में हम लोग सिर्फ इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं जो थोड़ा सा हैवी एक्सप्लोसिव रहता है। अच्छा, क्यों ये फैट बॉय जिस पिलर को आप कह रहे हैं, इसमें अलग तरीके का बीटेन
इसमें हम लोगों ने यूज़ किया इमल्शन एक्सप्लोसिव। एमल्शन एक्सप्लोसिव यूज किया है, तो इसकी यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरा फैट है और पूरा कंक्रीट का भरा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा हाई एक्सप्लोसिव यूज़ करना जरूरी है। एक पिलर में कितने आप लोगों ने छेद कर रखे हैं और कितना एक्सप्लोसिव जो है उसमें डाला है? एक पिलर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 छेद किए हुए हैं, और जिनकी डेप्थ ऑलमोस्ट 5 मीटर के आसपास है, और 250 ग्राम से लेके हम लोगों ने 1 kg तक एक्सप्लोसिव हर पिलर में, हर होल में यूज़ किया है। 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक। हाँ जी। इसके अलावा सर, अगर मैं जानना चाहूं कि आपको कितना अनुभव है इस तरीके के डिमोलिशन का, आपने पढ़ाई कहाँ से की और इस बिजनेस में कैसे आए? मैंने आपको पहले बताया था, मेरा इस लाइन में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से ब्लास्टिंग की लाइन में हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका एक्सप्लोसिव की ट्रेडिंग कर रहा था, उसके बाद मैं इस ब्लास्टिंग लाइन में आ गया। और एज फार एज ब्लास्टिंग इज कंसर्न, रियली आई लाइक द स्मेल ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर। आई लव द स्मेल। जब ब्लास्ट होता है थोड़ी सी स्मेल आती है, रियली आई लव दैट स्मेल। एंड बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है और ब्लास्टिंग का सवाल है, डिस्ट्रक्शन के लिए मैं पहली बार ब्लास्टिंग करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने डेमोलिशन के लिए, सिर्फ डेमोलिशन के लिए जो ब्लास्टिंग की थी वो मैंने पानीपत थर्मल प्लांट में की थी। बट फॉर डिस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये ब्लास्टिंग करने जा रहा हूँ। उसके अलावा सर, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में कल को लेकर के? कल को लेकर के कल तक मैं लिटिल बिट नर्वस था, लेकिन आज जो हमारा रूटीन चेक हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और अब मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। बट ओवरऑल आई एम एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बिल्डिंग डिमोलिश होने जा रही है, एंड आई एम लकी इनफ कि मुझे ये चांस मिला है। बाकी अब आई एम नॉट नर्वस, रियली आई एम वेरी मच एक्साइटेड और बहुत खुश हुए। पूरे देश की निगाहें जो हैं आप पे रहेंगी, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो अपने आप पे रहेंगी, क्योंकि एक ऐतिहासिक इवेंट जो है वो होने जा रहा है। तो किसी तरीके की नर्वसनेस या किसी तरीके का डर? मैंने बताया आपको, मैं कल तक थोड़ा बहुत नर्वस था, और वो भी मुझे शायद आपकी मीडिया वालों ने मुझे नर्वस किया था। बहुत इंटरव्यूज दिए थे और इतना नर्वस हो गया था, मुझे लगने लगा था कि आई एम इतना हाईलाइटेड हो गया हूँ, सब ठीक रहे। लेकिन नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो बिल्डिंग है ये 101% सेफर साइड पर ही फॉल करेगी, और सब ऊपर वाले की कृपा से कल सब ठीक होगा। और आज हम लोगों ने, मैंने, मयूर मेहता जी ने शनि मंदिर में जाके प्रार्थना की, और मुझे विश्वास है भगवान हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो सब अच्छा होगा। और एक जब इस बिल्डिंग को देखते हैं सर, 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, तो क्या ख्याल में आता है कि अभी तो ये बिल्डिंग दिख रही है, आसमान को चूमती हुई ये बिल्डिंग है, लेकिन कल 2:30 बजे ये जो है मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल, जब मैं इस बिल्डिंग को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही दिमाग में बात आती है, आई वॉन्ट स्पेयर यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है वो इंडियन ब्लास्टर जो कल वो हरा बटन दबाएंगे, और इनके बटन दबाने के साथ ही 9 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग में धमाके होंगे, और 4 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी। सहयोगी अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।